नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। यहाँ कार पार्क मत करो, यह कहना एमएसएफ जवान को पड़ा भारी। महाराष्ट्र के कल्याण के रुक्मिणी बाई अस्पताल में सुरक्षा गार्ड की बेरहमी से पिटाई घटना सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के कल्याण के रुक्मिणी बाई अस्पताल में पार्किंग विवाद को लेकर सुरक्षा गार्ड की बेरहमी से पिटाई किए जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल परिसर में कार पार्क करने से मना करने पर एक कार चालक ने सुरक्षा जवान पर हमला कर दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। मारपीट का शिकार हुए सुरक्षा जवान का नाम किशोर लोटे बताया जा रहा है, जो अस्पताल में सुरक्षा कर्मी के रूप में तैनात है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल परिसर में कार पार्क नहीं करने की बात सुरक्षा गार्ड किशोर लोटे ने एक कार चालक से कही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि कार चालक ने सुरक्षा गार्ड की बेरहमी से पिटाई कर दी। सुरक्षा जवान ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसके पास मौजूद लोहे की रॉड से भी हमला किया। यह पूरी घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल मामले में संबंधित पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच कर रही है। अस्पताल परिसर में सुरक्षा गार्ड पर हुए इस हमले से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। किशोर लोटे, किशोर जी क्या कहना है, आपके साथ क्या हुआ, किस तरह मारपीट की गई? मैं सुरक्षा रक्षक महाराष्ट्र सुरक्षा बल केडीएमसी के अंतर्गत रुक्मिणी बाई हॉस्पिटल यहाँ पे प्रथम सत्र की ड्यूटी पे था पार्किंग लॉट में। अब एक इसम आया, वो उसकी 4 व्हीलर गाड़ी लेके उधर पार्किंग कर रहा था। तो मैं उसको बोला, आप गाड़ी पार्किंग लॉट से निकाल कर बाहर पार्क कीजिए, एम्बुलेंस आने जाने के लिए रास्ता नहीं रहेगा। तो मुझे बोला कि मेरी गाड़ी तुम पार्क करो बाहर। तो मैं उसको बोला, चाबी आपके पास है, गाड़ी आपकी, आप पार्क करके जाओ अंदर, आपको जो भी काम करना है वो करो। फिर वो अंदर चला गया। बाद में अंदर से आया और गाली गलौज करने लगा। बोला कि आप, गाली गलौज करने लगा और फिर हाथापाई करने लगा, धक्का बुक्की की और मुक्कों से मारने लगा। फिर गाड़ी से रॉड निकाल के एक छाती पे और एक हाथ पे मारा और फिर वो गाड़ी लेके चला। पुलिस स्टेशन में अभी आया था, मैं सुबह 11 बजे से बैठा हूँ। एनसी किया है, लेकिन वो भी ठीक तरह से नहीं, और एफआईआर करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए अभी तक इधर वेट कर। ये सुरक्षा रक्षक महाराष्ट्र सुरक्षा बल केडीएमसी अंतर्गत रुक्मिणीबाई हॉस्पिटल येथे प्रथम सत्रात ड्युटीवर असताना एक इसम येऊन त्याची 4 व्हीलर कार पार्किंग लॉटमध्ये पार्किंग केली। तेव्हा मी त्याला बोललो, पार्किंगमधून काढून बाहेर घे, पार्किंग लॉटमध्ये अलाउड नाही, ॲम्ब्युलन्स जाण्या येण्यासाठी जागा नसते। एवढे बोलून तो बोलला की ही घ्या चावी आणि तुम्ही गाडी पार्क करा बाहेर। मी त्याला बोललो की गाडी तुमची आणि चावी पण तुमचीच आहे, तुम्हीच पार्क करा। याच्यावरून तो माझ्यासोबत बाचाबाची करायला लागला आणि शिवीगाळी करून लाथाबुक्यांनी हाणामार केली व नंतर गाडीतनं एक स्टील रॉड काढून पाठीत आणि हातावर मारलं। कोण करतो? नाव नाही, आता तुम्ही कंप्लेंट केली? पोलीस स्टेशनमध्ये आम्ही सकाळपासून 11 वाजेपासून बसलोय। त्यांनी यांचे नोंदून घेतले, पण आम्हाला एफआईआर नोंद करायची होती, पण अजून ते काय केले नाही। महाराष्ट्र के उल्लासनगर के सेंट्रल अस्पताल में कैदी का हंगामा। मुझे अस्पताल भर्ती करो की जिद पर अस्पताल में मचा बवाल। जेल वापस भेजने के फैसले पर आरोपी भड़का। आरोपी ने सिर मारकर अस्पताल का कांच तोड़ा। मौका के आरोपी आबिद अंसारी का अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा। महाराष्ट्र के उल्लासनगर के सेंट्रल अस्पताल में इलाज के लिए लाई गई कैदी ने जमकर हंगामा किया। डॉक्टरों द्वारा दोबारा जेल भेजने का निर्णय लेने के बाद आरोपी इतना भड़क गया कि उसने अपने
सिर से अस्पताल के कैबिन का कांच तोड़ दिया। इस घटना से अस्पताल परिसर में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार आधारवाड़ी जेल में बंद आरोपी आबिद इश्तियाक अंसारी को पेट दर्द की शिकायत के चलते इलाज के लिए सेंट्रल अस्पताल लाया गया था। जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे दवाई देकर भर्ती करने के बजाय वापस जेल भेजने का निर्णय लिया। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। गुस्से में आरोपी ने अस्पताल के 13 नंबर कैबिन के कांच अपने सिर से तोड़ दी और मुझे भर्ती करो की जिद करने लगा। इस दौरान अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना में आरोपी को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि आबिद इश्तियाक अंसारी भिवंडी का रहने वाला है और उसके खिलाफ कोनगांव पुलिस ने मोका के तहत कार्रवाई की है। वह साल 2023 से आधारवाड़ी जेल में बंद है। इस मामले में सेंट्रल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। मुंबई के कांदिवली में आयोजित भाजपा युवा संवाद कार्यक्रम में भाजपा विधायक योगेश सागर ने लव जिहाद और ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। योगेश सागर ने कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र में युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि लव जिहाद और ड्रग्स जैसे मामलों से समाज और खासकर युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवाओं से जागरूक रहने और समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह सख्त है और ड्रग्स माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। भाजपा युवा संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता और स्थानीय पदाधिकारी मौजूद रहे। होती है आपको सभी को पता है। कॉलेज के कैंपस होने दो, क्लासेस होने दो, इंटरनेट के ग्रुप होने दो, इंस्टाग्राम के ग्रुप होने दो, फेसबुक के ग्रुप होने दो, थ्रेड के ग्रुप होने दो, इसके माध्यम से इसकी शुरुआत होती है। इसका अवेयरनेस हम सभी ने करना है। इसके बहुत विवरण में मुझे जाने की जरूरत नहीं। आप बहुत एडवांस है इस सोशल प्लेटफॉर्म पर। आज का युवा बहुत एडवांस है, तो उसके ऊपर उसका कुछ न कुछ कंटेंट, अगर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है तो लव जिहाद के खिलाफ उसका कोई न कोई कंटेंट सभी सोशल मीडिया पे दिखना चाहिए, इंसिडेंट्स के साथ भी और अवेयरनेस के लिए भी। तो ये पहली बात है। दूसरा, इतनी बड़ी यूथ की ताकत जो हमारे पास है वो शायद किसी राजकीय पक्ष के पास नहीं है, पूरे देश भर में नहीं है। हम लगभग 16 से 18 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के इस देश में सदस्य हैं। हमारी जो युवा शक्ति है, यूथ अगेंस्ट ड्रग्स, हम देखते हैं हर गली में, हर चौराहे पर, हर स्थान पर, तालुका का स्थान हो, जिला का स्थान हो, छोटे शहर हो, ये ड्रग्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जिसके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री केंद्र के और खास करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी पिछले दिनों से कितने एग्रेसिवली पुलिस डिपार्टमेंट के साथ और एंटी नार्कोटिक सेल के माध्यम से लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का युवा ये एंटी ड्रग्स का एक बड़ा प्रतिनिधित्व करता है और उसके सामने लड़ता है। ऐसा एक चित्र हम सभी के माध्यम से लोगों के सामने जाना चाहिए। दूसरा, युवाओं को सोशल प्लेटफॉर्म के अंदर इतना इजी उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है कि यूथ अगेंस्ट साइबर क्राइम के किस्से हम हजारों सुनते हैं। हमारे नेटवर्क पर, हमारे अखबारों में, हमारे न्यूजों में, हमारे छोटे चैनलों पर, यूट्यूब के ऊपर हम देखते हैं हजारों हजार साइबर क्राइम के गुने यहाँ पर होते हैं। इसकी मॉडस ऑपरेंडी तय है, लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। मैं चाहूंगा आशुतोष के माध्यम से उत्तर मुंबई के अंदर मिनिमम साइबर क्राइम के किस्से घड़े और इसके लिए युवाओं के वर्कशॉप करना पड़े, युवतियों के वर्कशॉप करना पड़े, जहां पर सीनियर सिटीजन खास करके बैठते हैं ऐसी जगहों पर, उनके साथ मिलना जुलना होने दो, रेलवे स्टेशन होने दो, प्लेटफॉर्म के बाहर होने दो, रेलवे प्रेमाइसिस होने दो, बस स्टॉप के प्लेसेस होने दो, मार्केट प्लेसेस होने दो, जहां पर महिलाएं जाती है, उनको ये साइबर क्राइम के मॉडस ऑपरेंडी से अवेयर कराना, ये युवाओं ने काम करना चाहिए। ड्रग्स के सामने युवाओं ने लड़ना चाहिए और लव जिहाद के सामने तो मैं आपको कहता हूँ, भारत आवर ने एक शब्द का प्रयोग किया कि अगर कोई बहन बेटियों की छेड़ करता है तो उसको पूछना नहीं चाहिए, उसको जो करना चाहिए वो करना चाहिए, इसके नीचे करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, कोई करने की जरूरत नहीं। जो होगा हम देख लेंगे। आशुतोष के पास टीम है, एडवोकेट की टीम है, चार्टर्ड अकाउंट की टीम है, अभी रूमेटोलॉजिस्ट को मैं यहाँ देखता हूँ संडे के दिन, तो मुझे तो ऐसा दिखता है भगवान है। संडे को डॉक्टर हो भी ऐसी नया हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए रूमेटोलॉजिस्ट अगर अपने सामने बैठते हैं तो हमारे पास सारी व्यवस्था है कि सारे हम यूनाइटेडली लड़ेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और पीयूष जी के नेतृत्व में उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने का संकल्प पूरा करेंगे। यही बात को आने को देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी का पीछे तक से आवाज आनी चाहिए। 2029 में 100% भाजपा लाना है, 100% भाजपा, भारतीय जनता पार्टी का,
भारतीय जनता पार्टी का मंच पर उपस्थित हमारे सभी के नेता, माननीय केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय पीयूष गोयल जी, जिला के अध्यक्ष बाला तावड़े जी, मुंबई के महामंत्री विनोद चिलार जी, युवा मोर्चा उत्तर मुंबई के अध्यक्ष आशुतोष राठौड़ी जी, जिला के महामंत्री बाबा सिंह जी, निखिल व्यास जी, नगर सेवक योगेश वर्मा जी, धवल बोरा जी, आज ही जिनकी घोषणा हुई से युवा मोर्चा के प्रभारी अमर शाह जी, हमारे दूसरे महामंत्री आपा बेलवलकर जी, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी, युवक मित्रों और दोस्तों, हम सभी पीयूष जी को सुनने के लिए आतुर हैं। देश जिस परिस्थिति से पिछले 3-3.5 महीने से गुजर रहा है, लगभग पूरे मार्च में, पूरे अप्रैल में और ये मई की शुरुआत हुई है, जो दुनिया की परिस्थिति है उस परिस्थिति में भारत, इस पर इसका जो इफेक्ट है वो हमको कम से कम अगर महसूस हुआ है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पीयूष गोयल जी के कारण, और इसलिए उनके विचारों को हम सुनने के लिए बड़े आतुर है। आज युवकों को यहाँ पर एकत्रित किया है। आशुतोष की शक्ति को मैं पहले से जानता हूँ। एक छोटे से परिवार में, एक सामान्य परिवार में इसका रहना, इसका जन्म होना और उसमें से संघर्ष करते करते आगे बढ़ना, मुझे नहीं लगता है कि आशुतोष को मैंने जब कहा होगा कि तुमको पहला पढ़ाई करना होगा तो उसके भी मन में कल्पना होगी कि वो LLM करेगा और अभी डॉक्टरेट के लिए परस्यू करेगा। लेकिन उस परिवार के एजुकेशन के कारण और उसके स्वतः के संघर्ष के कारण, उसकी स्वतः की महत्वाकांक्षा के कारण, स्वतः एक दिन के अंदर अगर इतने युवा और युवती को एकत्रित कर सकता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आशुतोष का आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के अंदर एक बहुत अच्छा भविष्य है। मूल बात पर आएंगे और पीयूष जी इसके आगे हम सबसे संवाद करेंगे। बाला तावड़े ने जिसका उल्लेख किया है, ये युवा एक बड़ी शक्ति होती है। अपने इस देश में युवकों की शक्ति को अगर किसी ने आज से लगभग 12, 13, 14 साल पहले पहचाना तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार थे और उन्होंने पूरे देश को ये जानकारी दी सार्वजनिक रूप से कि सारे दुनिया में अगर एवरेज एज में कोई एक देश युवा है तो उस देश का नाम है भारत देश, जिसकी युवाओं की संख्या सारी दुनिया में सबसे अधिक है। और तब से लेकर के प्रधानमंत्री जी के दोनों और ये तीसरे कार्यकाल में और तीनों कार्यकाल में युवकों के लिए कितनी योजनाएं आप कल्पना नहीं कर सकते। हम सभी मिलकर के अगर इसके बारे में कोई सर्च निकाले या कोई रिसर्च करे तो आपको पता लगेगा कि जो युवा भारत का आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले बीकॉम, बीए, बीएससी, बीएमएम, बीएमएस करके नौकरी ढूंढता था, वो युवा आज स्टार्टअप के माध्यम से 1,00,000-1.5 लाख स्टार्टअप शुरू होने के बावजूद अपने साथ लाखों युवाओं को काम देता है, जो पहले स्वयं नौकरी ढूंढने के लिए जाता था। आज ये युवाओं की ताकत है। केवल 3 विषय को लेकर के मेरी बात पूरी करूंगा। पहला विषय जिसका बाला तावड़े ने उल्लेख किया उसको मैं पहले इसलिए लेता हूं कि लव जिहाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।